दोस्तों अभी हम जानते हैं हमारे ये दोस्त लोग जॉब लगने के बाद फर्स्ट सैलरी में क्या करने वाले हैं। तो आप बताइए। मैं कोरिया जाना पसंद करूँगी। कोरिया जाना पसंद करने वाले हैं आप। मैं अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए कुछ गिफ्ट्स लूँगी। गिफ्ट्स खरीदने वाले हैं। आप क्या करोगे। मैं पार्टी करने जाने वाली हूँ। पार्टी करने वाले। और आप। मैं लाइफ इंश्योरेंस करने वाली हूँ। आप लाइफ इंश्योरेंस करने वाले हो। क्यों। अब मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, इसलिए मैं लाइफ इंश्योरेंस करने वाली वाह, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है इसलिए वो लाइफ इंश्योरेंस लेने वाले हैं। व्हाट अ स्मार्ट डिसीजन है ना। हाँ, हम भी लाइफ इंश्योरेंस लेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इक्विटी हसल में। मेरा नाम है नीनाद जैन और मैं आज आपको बताने वाला हूँ टर्म लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। टर्म लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, वो किसे मिलता है, किसने उसे लेना चाहिए और उसकी छोटी मोटी जो कुछ भी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिए। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, टर्म लाइफ इंश्योरेंस के बारे में जानना है, उनके पास ये वीडियो पहुंच सके। तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस क्या है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिंपल वर्ड्स में है डायरेक्ट डेथ बेनिफिट। आपके जाने के बाद आपकी जगह आपके फैमिली में कोई नहीं ले सकता, लेकिन आपने लिया हुआ इंश्योरेंस आपके फैमिली को लंबे समय तक फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकता है। यही टर्म लाइफ का सबसे बड़ा बेनिफिट है। भगवान चाहे ऐसा कुछ आपके साथ हो ना, लेकिन आज के युग में अनसर्टेनिटी का कुछ कह नहीं सकते। तो ये टर्म इंश्योरेंस जो है ये किसे लेना चाहिए। जैसे कि आपके ऊपर पूरे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आपको ये इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए। अगर आप ही एक है जो आपके घर में इनकम सोर्स है, आप ही ब्रेड बटर कमाते हैं, तो आपको तो ये ज़रूर लेना चाहिए। जिसे आपके ऊपर कोई होम लोन है या फिर कोई भी किसी भी प्रकार का लोन है तो आपको ये कवर आपको ज़रूर लेना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं है, इनफ इन्वेस्टमेंट नहीं है, कॉर्पस नहीं है, तो आपके पास टर्म लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर कुछ हो जाए, मैं फिर से कहूँगा कि भगवान आपके साथ ऐसा कुछ करे ना, लेकिन हो जाए तो आपके फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रखने के लिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस ज़रूरी होता है। एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे इंडिया में व्हीकल का इंश्योरेंस कंपलसरी इसलिए हम लोग लेते हैं, उसमें भी थर्ड पार्टी लेते हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है जैसे ह्यूमन का, वो हम लोग क्यों नहीं लेते। मेरे हिसाब से तो लाइफ इंश्योरेंस कंपलसरी होना चाहिए। हर एक के यहाँ जो अर्निंग सोर्स पर्सन है, ठीक है, जो मैन है, जो कमाता है, उसका तो इंश्योरेंस होना ही चाहिए। उसके बाद फैमिली का क्या होगा तो हम लोग सोचते ही नहीं है। हम लोग चीज़ों के इंश्योरेंस करवाते। हमारे पास मोबाइल का इंश्योरेंस है, हमारे पास गाड़ी का इंश्योरेंस है, हमारे पास घर का इंश्योरेंस है, लेकिन आदमी का क्या। आदमी का तो इंश्योरेंस ही नहीं है। क्यों। वस्तुओं की कीमत इंसानों से ज़्यादा है क्या। विचार कीजिए आप खुद ही। अब ये टर्म इंश्योरेंस किसे मिलता है, हाँ ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है। ये किसे मिलता है, ये सबको नहीं मिलता और सबको लेना भी नहीं चाहिए। जैसे हम लोग फैमिली में जो अर्निंग सोर्स है, जो कमाता है, ये उसी ही लेना चाहिए। अगर आप कहोगे मैं बच्चों का भी करवा दूंगा तो दिस इज़ नॉट राइट। बच्चों का तो वैसे भी होगा नहीं, लेकिन उनका लेके फ़ायदा भी नहीं है। और इसका मेन क्लॉज है कि आपका अर्निंग जो एन्युअली 5 लाख के ऊपर होना चाहिए। आजकल तो 3 लाख में भी बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां प्रोवाइड करती है, लेकिन एटलीस्ट 5 लाख तो होना चाहिए। और दूसरी चीज़ है ये सेल्फ अर्निंग सोर्स होना चाहिए। मतलब खुद आप पैसा कमाते हो। आप कहोगे कि मेरे पास प्रॉपर्टी है जहाँ से मुझे रेंट मिलता है, 10 लाख रुपए एन्युअली आता है, मैं उसके ऊपर टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लूँगा, तो कंपनी अलाउ नहीं करेगी। रीज़न बताता हूँ। जैसे कैसा होता है, 10 लाख रुपए आपको एन्युअली आ रहे, आप अभी हो, आपको आ रहे, आप नहीं हो, आपको फैमिली को आ रहे, तो उसमें कोई रिस्क है ही नहीं, इसीलिए इसको रिस्क कवर कहा जाता है। सिंपल सी बात है, आपकी प्रॉपर्टी से आपको एनुअल इनकम आ रहा है तो उसके ऊपर नहीं मिलेगा। अगर आपको इंटरेस्ट से पैसे आ रहे हैं तो उसके ऊपर भी नहीं मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर आप सेल्फ अर्नर है, आप बिजनेस करते हैं, तो आपको ये कवर मिल सकता है।
टर्म इंश्योरेंस लेने का सही समय क्या है? मैं कहूँगा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। 22 तक आपका जॉब लग जाता है, या मेडिकल वाले हो तो 28 तक हो जाता है, ठीक है। तो जॉब लगती है आपको ये इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए। ज़्यादा वेट करोगे, अगर आप 30 के बाद अप टू द एज ऑफ 30 आप कर सकते हो। आफ्टर द एज ऑफ 30 उसका प्रीमियम बढ़ते जाएगा। अगर आप 40-45 में जाओगे तो सिंपल सी बात है कि आपको छोटे मोटे जो हेल्थ इश्यूज़ है वो आने चालू हो जाते हैं, उसकी वजह से आपका प्रीमियम बहुत हाई हो जाता है, ठीक है। तो आपको जो है अप टू द एज ऑफ 30 सबसे पहले जो चीज़ लेनी है वो है टर्म प्लान, ठीक है। साथ ही में हेल्थ इंश्योरेंस, आजकल आईटी में तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड हो जाता है, बहुत सारी कंपनियां खुद बना के देती है, मेडिक्लेम तो मिल जाता है। लेकिन व्हाट अबाउट द टर्म इंश्योरेंस? आपको टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, सेक्शन ज़रूर करना चाहिए। और एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा, सेक्शन 80C के अंडर आपको टैक्सेशन बेनिफिट भी मिलता है। लेकिन हम लोग सच में टैक्सेशन बेनिफिट के लिए टर्म प्लान लेंगे या फिर हमारे फैमिली प्रोटेक्शन के लिए लेंगे? बट ऑब्वियस फैमिली प्रोटेक्शन के लिए लेना चाहेंगे ना, तो फैमिली प्रोटेक्शन फर्स्ट, बाद में टैक्सेशन। टैक्सेशन के लिए तो बहुत सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हो, उसमें अगर 1.5 लाख का नहीं कंज्यूम हो रहा है तो आप उसमें ये ऐड कर सकते हो, ठीक है। अभी टर्म इंश्योरेंस का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? मैं सजेस्ट करूँगा अप टू द एज ऑफ 65। क्यों? अप टू द एज ऑफ 65 हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी होती है, हमारे बच्चे बड़े हो चुके होते हैं, वो कमाने लग जाते हैं, तो आपको संभाल सकते हैं। तो तब आपको प्रीमियम भर के कवर के लिए वेट करना कोई ज़रूरत नहीं है, आपके बच्चे आपको संभालेंगे और तब तक आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर चुके होंगे। अगर नहीं किया है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए भी। तो अप टू द एज ऑफ 65 ये आइडियल माना जाता है, ठीक है। तो उसके बाद 75-85 तक लेने वाले हैं, 100 साल तक लेने वाले। लेकिन उसका क्या मतलब? अगर आप 85 तक लेते हो और आप 85 तक प्रीमियम भी पे कर रहे हो, चलो मान के चलते हैं कि वो लिमिटेड पे करते हैं 10 साल 12 साल, लेकिन अप टू द एज ऑफ 65 और अप टू द एज ऑफ 85 इनमें जो डिफरेंस है वो तकरीबन 20 से 30 हज़ार अकॉर्डिंग टू द कंपनी रहता है। तो 20 से 30 हज़ार का डिफरेंस रहता है। अभी मुझे ये बताओ, अगर आप 85 तक लेते हो और आप 86-87 ईयर तक, चलो आप पकड़ के चलो, पता है हमें कि नए ज़माने में इतना कोई जाता नहीं, लेकिन मान के चलो आप लोग वहाँ तक पहुँच गए तो आपको बेनिफिट क्या मिला? ज़ीरो। तो उससे बेटर है अप टू द एज ऑफ 65 लो, जो 20 से 30 हज़ार रुपये आपका बच रहा है उसको म्यूचुअल फंड में डालो। म्यूचुअल फंड में अगर आप पकड़ के चलो 10 साल तक आप 30-30 हज़ार रुपये डाल रहे हो, ठीक है, लगभग 3 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा। और आप 14% के हिसाब से भी पकड़ोगे, 35 साल तक आप इन्वेस्ट करोगे, 30 से 35 साल तक तकरीबन 1 करोड़ का अमाउंट मिलेगा। अगर 1 करोड़ का अमाउंट आपके पास बन रहा है तो जीते जी आप वो एंजॉय करो ना, मरने का क्यों वेट कर रहे हो? सही है ना? तो 65 इज़ द आइडियल एज। आपको वही तक की ये जो टर्म प्लान है वो लेना चाहिए। तो वीडियो की शुरुआत में हम लोगों ने एक क्लिप दिखाया, कुछ हमारे दोस्तों से पूछा कि आप ग्रेजुएशन होने के बाद फर्स्ट सैलरी में क्या करोगे। तो कुछ लोगों ने कहा कि हम लोग पार्टी करेंगे, कुछ ने कहा हम लोग गिफ्ट्स खरीदेंगे, कुछ कह रहे थे कि हम लोग कोरिया घूमने जाएंगे, और किसी एक ने कहा कि मैं टर्म प्लान लेना चाहूँगा। क्यों? बिकॉज उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली की, वही एक अर्निंग सोर्स रहेगी, ठीक है। तो आपको भी विचार करना चाहिए। अगर बच्चे आजकल ये सोच सकते हैं, फाइनेंशियली लिटरेट हो सकते, तो हम बड़े क्यों नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो आप भी विचार कीजिए और हमें कांटेक्ट कीजिए। हम छोटी मोटी जो कि भी वो लिखा रहता है ना टर्म्स एंड कंडीशन, वो वाली चीज़ें भी आपको बताएंगे जो कोई बताता नहीं, डिस्क्लोज़ करता नहीं, लेकिन हम आपको बताएंगे। आप हमें ज़रूर हमें कांटेक्ट कीजिए। हमारा नंबर आपको प्रोवाइड किया है। आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे ज़रूर फॉलो करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है, ठीक है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में रुचि रखते हैं, आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने आपको लिंक प्रोवाइड किए, आप स्टॉक्स, अलाइज ब्लू और एनजीवेल का, आप वहाँ जाके अपना डीमैट ओपन कीजिए। और इस वीडियो में आपको छोटी मोटी सारी बातें बता सकता था, टर्म्स एंड कंडीशंस जो लिखी होती है, लेकिन वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता और मैं भी थक जाता और आप भी बोर हो जाते।
तो आप मुझे कॉल कीजिए, कांटेक्ट कीजिए। मेरा नंबर आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी डीएम कर सकते हैं, और यूट्यूब पे आप कमेंट्स में आपको जो कुछ भी क्यूरीज है आप पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करना चाहूँगा, आपने वीडियो लास्ट तक देखा है। थैंक यू सो मच।